इस प्रश्न के अनुसार बोला है कि एक बर्तन जिसमें 5 लीटर गैस पारे के 0.8 मीटर सम दबाव पर है। इसमें ये चीज़ थोड़ी सी आपको कम समझ में आती है। इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अपन जानते हैं कि बच्चों जो एक वायुमंडलीय दाब होता है जिसको अपन एक एटीएम बोलते हैं, उसको इस तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है कि 76 यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कोलम। इसी तरीके से इसको एमएम में व्यक्त करें तो 760 एमएम ऑफ एच जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वायुमंडल में जो वायु का जो स्तंभ है बच्चों, वो दाब जो लगाता है ना, वो दाब और 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का कॉलम यानी 76 सेंटीमीटर एचजी का जो कॉलम होगा, उसके द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होगा। यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 760 एमएम, एमएम देखिए सेंटीमीटर को एमएम में चेंज कर सकते हैं, ऑफ एचजी। इसका मतलब है कि 760 एमएम हाइट का एचजी जो दाब लगाएगा, वो दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। कई बार अपन दाब को लंबाई के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आयतन कितना है? 5 लीटर है। लेकिन जो स्तंभ है पारे का, उसकी जो ऊंचाई है वो 0.8 मीटर है, और उसके कारण जो दबाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी अपने को गणना ची रूप में करनी है, तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इस बर्तन को 3 लीटर आयतन वाले निर्वातित बर्तन से जोड़ा जाता है, यानी निर्वात है पहले। अब कह सकते हैं कि 3 लीटर और 5 लीटर मिलकर कुल जो आयतन हो गया वो 8 लीटर हो गया। तो अब अपन कह सकते हैं कि अंदर का परिणामी दबाव क्या होगा, लेकिन उसके साथ साथ शर्त भी दी है कि जब ताप नियत हो। और बच्चों आप जानते हो कि जब ताप नियत हो तो उसको बोला जाता है समतापीय प्रक्रम। और समतापीय प्रक्रम में पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से पी वी इक्वल्स टू नियतांक होता है। वहाँ से अपन कह सकते हैं पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। चलिए पी वन का मान रखते हैं बच्चों, पी वन का मान ऐसे का ऐसे रख देंगे 0.8 मीटर, क्योंकि आंसर भी ऐसे ही निकालने हैं। पी वन का अपन मान रखें तो 5 लीटर, और पी टू का मान तो गणना करनी है। वी टू का अपन कह सकते हैं दोनों बर्तन एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो अब कुल आयतन 5 + 3 यानी 8 हो गया है। तो अपन कह सकते हैं जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 4 होगा, तो पी टू इक्वल्स टू होगा 4/8, यानी आप कह सकते हैं 1/2 यानी 0.5 मीटर इसका है पारे का। तो 0.5 मीटर का पारा, तो अपन कह सकते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो अपन ने इस तरीके से देखा। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें आती हैं उसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया।